लिक्विड लेने जो टीट लीजिए सर। शुक्रिया बहुत बहुत। ये लिक्विड गाय ने ये वाले पिलर को टक्कर मारी है, पूरी छत की छत ही ली है। चलेगा कि प्रेग्नेंट है कि नहीं है। काउंट ही कर दें यार। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑन यूट्यूब। आज का व्लॉग हम लोगों ने सुबह से स्टार्ट कर लिया और अभी मैं जा रहा हूँ टीट लिक्विड लेने, जो टीट पे लगता है ना गायों के मिल्किंग के बाद, ताकि उनके पोर जो खुले होते हैं वो बंद करने के लिए और कोई इन्फेक्शन वगैरह अंदर ना जाए, उसके लिए वो टीट लिक्विड लेने जा रहे हैं। वो ख़त्म हो गया अपने फार्म के ऊपर, कल रात ही ख़त्म हुआ हुआ है। सो वो लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोगों ने लेना मीना को स्कूल से लेकर फिर हम लोग घर रात पहुँचते हैं। सो आप लोग साथ साथ ही चलें, फिर टीट लिक्विड लेते हैं, फिर उसके बाद मीना को लेते हैं। हाँ जी गाइस, हम लोग शॉप पे पहुंच चुके हैं। ये शॉप है ग्लोबल एग्री के नाम से। इन लोगों की प्रोडक्ट्स भी एक तो सिंपल होती हैं, मतलब इजीली मिल जाती हैं इन लोगों से, और दूसरा इकोनॉमिकल होती हैं, इतने ज़्यादा रेट्स नहीं हैं इन लोगों के बाकियों की तरह। सो अंदर से टीट लिक्विड लेके आते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। फिर लोगों ने ये टीट लिक्विड ले लिया, ये था जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है डेयरी फार्म के ऊपर। सो ये ले लिया अब हम लोगों ने। अब इसके बाद हम लोग लेते हैं मीना को स्कूल से। अब मीना के स्कूल पे जाके आप लोगों से मिलते हैं। हाँ जी गाइस, मीना के स्कूल हम लोग पहुंच चुके हैं। गार्ड को हम लोगों ने कार्ड दे दिया उसका। स्कूल पे पहुंच चुके हैं हम लोग, अब वेट कर रहे हैं क्योंकि अभी छुट्टी भी नहीं हुई, हम पहले पहुंच गए हैं। सो अब थोड़ा वेट करना पड़ेगा, छुट्टी हो गई फिर आती है मीना, तो फिर मिलते हैं आप लोगों से। हाँ जी गाइस, मीना आ गई है। लीजिए सर। शुक्रिया बहुत बहुत। चाचू मुझे वो कह रहे थे उधर इधर ना। चलो हम अंदर चलते हैं, फिर देखते हैं किधर अंदर। जान चला गया मीना वापस है? नहीं गया। क्यों नहीं गया? हाँ, जान चला गया वापस। अब क्या करोगी? इसलिए तो वो आया नहीं, अगर आता होता तो मेरे साथ आता ना, माजी वाला ना आती साथ। हैं? चाचू उल्लू बना रहे हैं। उल्लू नहीं बना रहा, उल्लू बना रहे हैं। इधर देखो ना। उल्लू बना रहे हैं। अच्छा पीछे टेक लगा के बैठो। चाचू ठीक है, आप घर ड्रॉप करके आप फार्म जा रहे हैं। अब क्या करोगी? चाचू नहीं गया। नहीं गया? चलो घर जाके देखते हैं है कि नहीं है। ब्रेकफास्ट कर लिया हम सारा? चलो ठीक है, घर पहुँच के आप लोगों से मिलते हैं। हाँ जी गाइस, फार्म पे हम लोग आ गए थे। मिल्किंग मेरे आने से पहले हो गई भी थी, ये सारी मिल्किंग है जो मैंने घर लेके जानी है। और ये मैं लिक्विड भी ले आया हूँ, ये वाला, ये लिक्विड जो उनके टीट्स पे लगाने वाला होता है। और अभी चारा डाला है जानवरों को, आज फिर चारा लेकर आया था। सो मैं भी दिखाता हूँ आप लोगों को गाय। ये गाय खा रही हैं हम चारा। उस बेचारी को तो खाने नहीं दे रहा कोई, रानी को। हाँ, पूंछ भी नहीं, वहाँ जगह खाली कर खा लिया वो उन्होंने, सारा खा गई नहीं है चारा। मूंछ से काजल एक चीज बनी है इन दोनों। काजल नहीं मोर। काजल भी मार रही थी अभी मैंने देखा। काजल भी है सही तो और बच्चियों को ये दूध पी लिया। अब ये काफ स्टार्टर डाला है, बकरियां बाहर निकाल दी हैं। और अभी मैंने सीमेंट लेके आना है, तो बल्कि हाँ अच्छा याद रहा है, सीमेंट लेके आते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। ये वो सीमेंट के जो ब्लॉक्स नहीं हैं दूसरे वाले, वो भी टूट गए हैं। एक ये भी टूट गया और यहाँ से भी हिल गया। तो सीमेंट चाहिए, सीमेंट लेके आते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। हाँ जी गाइस, हम लोग सीमेंट भी आ गया, और जो सामान लगने वाला ना, ये कांडी और ये ईंटें साफ़ करने वाला, ये भी ले आए हैं हम लोग। सो अब ईंटों के ऊपर से ये जो सीमेंट लगा हुआ है ना, ये उतरेगा, फिर इधर यहाँ पे सीमेंट लग के ईंटें लगेंगी। और तो आज तो बहुत ही बुरा हाल है, और सबसे ज़्यादा बुरा हाल वो था, एक गाय ने ये वाले पिलर को टक्कर मारी है, वो पूरी छत की छत ही ली है। सो अब समझ नहीं आ रही क्या होगा क्या नहीं होगा, जगह बहुत छोटी हो गई है हमारी। सो लेट्स सी, अब देखना शुरू करता हूँ मैं कोई और हवेली, क्योंकि यहाँ गुजारा नहीं हो पा रहा हम लोगों का। और दूध वगैरह सारा हम लोगों ने सॉर्ट आउट कर लिया।
सो अब सामान दे दिया मैंने ला के सीमेंट का, उसका अंदर सफाई शुरू हो गई भी है। सो अब हम लोग चलते हैं घर की तरफ। घर से फिर दोपहर की रात की मिल्किंग के लिए वापस आएंगे। मिलते हैं आपसे फिर रात को फार्म पे पहुंच के। जी गाइस हम लोग फार्म पहुंच चुके हैं और मिल्किंग सारी हो गई भी है कंप्लीट। आखिरी गाय लगी हुई है क्योंकि ये दूध भरा हुआ सारा, और मेरे आने से पहले ही जो सेल आउट होने से फार्म के ऊपर वो सेल आउट भी हो गया है। और अब मैं इन डॉक्टर का इंतज़ार ज़्यादा कर रहा हूँ क्योंकि आज ना वो वाली गाय ने बहुत ज़्यादा अपना पाँव उठा के चली है, जिसका पाँव का मसला नहीं है। वो अंदर खड़ी हुई है, दिख नहीं रही होगी यहाँ से, कैमरा करूँगा तो नहीं दिखेगी। सो वो डॉक्टर को बुलाया, अब डॉक्टर आता है तो फिर देखते हैं क्या बनता है उससे, क्या नहीं बनता पाँव का। फिर डॉक्टर आता है तो फिर मिलते हैं आपको। जवाद भाई आ गए हैं और अभी इसका अल्ट्रासाउंड हो रहा है। अल्ट्रासाउंड के बाद इसका पाँव चेक कराना लाजमी। अब आज जवाद भाई इसने अपना पाँव बिल्कुल ही ऊपर लटकाया पर आज तो जोर डाल नहीं रही उसके ऊपर, और अब पता चलेगा कि प्रेग्नेंट है कि नहीं है। सो होप फॉर द बेस्ट। मेरा है कि ना ही प्रेग्नेंट हो बेचारी, अभी ऊपर से जख्म पाँव नहीं सही तरह रख सकती, दूसरा वो प्रेग्नेंट हो गई तो इलाज कैसे होगा पाँव का। सो अब देखें जवाद में क्या वर्डिक्ट देते हैं कि प्रेग्नेंट है कि नहीं। अल्ट्रासाउंड हो रहा है अभी, ये रही मशीन। दबाओ तो जो अभी वो कल वाली बीमारी ना कहना, जैसे वो वाली बीमारी के अंदर जो आप कह रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप एक गाय का देख सकते हैं कि हम जो है अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं इसका, तो आप ये देख सकते हैं कि आपको इसका बच्चा नजर आ रहा है। तो ये जो है ना ये तकरीबन 2.5 महीने की प्रेग्नेंट है। ये क्लियर बच्चा नजर आ रहा है आपको, और एक साथ उसको जो है ना वो पानी भी नजर आ रहा है। मुबारक हो, प्रेग्नेंट है। जो है ना गाय 2.5 मंथ 2.5 महीने की जो है ना वो प्रेग्नेंट है। चलो मुबारक हो, एक और गुड न्यूज। लेकिन जो आता है इसका पाँव ठीक कर दें यार। नजर आ रही है सोचो आप भाई अपना कंटेंट शूट कर रहे हैं टिकटॉक का। सो अभी मैं इतना ऊंचा नहीं बोलूँगा ताकि उनका कंटेंट खराब ना हो। सो खुशी भी है एक साइड पे कि प्रेग्नेंट हो गई है जानवर, लेकिन मुझे डर गया कि उसका पाँव ठीक हो जाए बस किसी तरह। सो बाद में कहते हैं सब पाँव का कोई इलाज बताएं ताकि ये ठीक कर सकें हम लोग। सो उसके बाद आप हमसे मिलते हैं। जवाद भाई चले गए थे जो हमारे डॉक्टर हैं, सो वो तो गुड न्यूज़ दे के चले गए हैं। और जो उसके पाँव का मसला था उसका इंजेक्शन लगाए गए हैं। लेकिन मुझे टेंशन इस बात की है कि अब बेचारी को प्रेग्नेंट भी हो गई है, साथ में खुर का भी मसला है। तो आई होप सो कि जल्दी ठीक हो जाए खुर का मसला, इसका ज़्यादा प्रोलॉन्ग ना हो इसका मसला। और बस यही टेंशन है, और तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन है तो शबरी की बात, लेकिन बस टेंशन है उसके खुर की। सो अब उन्होंने कहा कि इसके खुर बनवाएं, से खुर कटेंगे, उसके नीचे अगर कोई मसला होगा, कोई कील या कोई पस वगैरह नीचे अंदर इंटरनली होगी वो दिख जाएगी, जो भी हमें ऊपर विजिबल नहीं दिख रही। सो अब कल उनको कहा है कि कोई बंदा भेजेंगे वो लोग जो खुर इसके बना देगा। तो अब खुर बनेंगे इसके, तो फिर उसके बाद पता चलेगा इसका क्या प्रोसीजर होता है क्या नहीं होता। लेकिन प्रेगनेंसी सेफ रहेगी उतने टाइम तक, वो उतना मसला नहीं है। और बस लोग यहाँ तक ही था आज बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग और बहुत ही अजीब सा दिन था आज का। एक जो पिलर वगैरह टूटे हैं, दूसरा गाय का जो आज तो बहुत ज़्यादा पाँव ऊपर करके चल रही थी। सो देखते हैं लेट्स सी कल क्या होता है, कल अब खुर बला आता है नहीं आता क्या होता है वो देखते हैं। सो स्टे ट्यून्ड। लोग अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।